नमस्कार प्रिय बंधुओं, एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नई प्रेरणादायक कहानी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज की कहानी में आप लोग जानेंगे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचार से इस धरती को पाप मुक्त किया है। बढ़ते हुए अत्याचार के चलते योगी राज श्री कृष्ण भगवान ने 16 कलाओं से मथुरा नगरी के जेल भूमि में श्री वसुदेव और माँ देवकी के गर्भ से जन्म लेकर और रात ही रात बाबा नंद के यहाँ जा कर के वहाँ रह कर के किस प्रकार बड़े ही चालाकी से कंस का अत्याचार को दमन किया है, कंस का वध किया है और तमाम जो आताताई इस धरती पर थे उन सभी का विध्वंस करके एक बार पुनः इस पावन धरती पर धर्म की स्थापना की। तो प्रिय दर्शकों एवं सभी मित्रगणों से एक बार पुनः निवेदन है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी जान सकें। आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। आप कुछ लोग वीडियो को आधा ही देख करके ही छोड़ के चले जाते हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, यह कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। इसी प्रकार वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अगर बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और समय समय पर ज्ञानवर्धक जो कहानी है उनकी जानकारी देखकर और सुनकर के आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, आइए जानते हैं सतयुग और त्रेता युग बीत जाने के पश्चात जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत्य, अनाचार और अत्याचार अधिक होने लगे और फिर प्रतिदिन इनकी अधिकता में वृद्धि होती चली गई। अधर्म के भार से पृथ्वी दुखित हो उठी और उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वे इस असहनीय भार से मुक्त करें। लेकिन वे तीनों ही पृथ्वी को इस भार से मुक्त करने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देखकर विष्णु ने कहा, चलिए हम लोग भगवान के पास चलें, वही हमें कोई उपाय बता सकेंगे। जब ब्रह्मा जी शिव के साथ गोलोक में पहुँचे तो उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर को कृष्ण के रूप में और उनकी माया को राधा के रूप में देखा। गोलोक के वृंदावन नामक सुंदर और सुरम्य वन में एक सुंदर आश्रम था। उसी के निकट एक नदी बह रही थी। ब्रह्मा जी ने परब्रह्म परमेश्वर को पृथ्वी के दुख की गाथा सुनाई तो उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूँ। पृथ्वी के
भार मुक्त करने के लिए शीघ्र ही मैं ब्रज में कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, और क्योंकि मैं अपनी माया से और मेरी माया मुझसे पृथक नहीं रह सकती, इसलिए मेरी माया राधा के रूप में वृषभान गोप के घर में जन्म लेगी, और उसके बाद मैं पृथ्वी को इस भार से मुक्त दिलाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक एक पापी का वध करना कठिन है। इसलिए मैं ऐसा उपाय करूँगा कि संसार के समस्त पापी स्वयं ही लड़ भिड़ कर पृथ्वी को भारहीन बना दें। बंधुओं, आप लोग निश्चित होकर अपने अपने धाम को पधारिए और मेरे अवतार की प्रतीक्षा कीजिए। ब्रह्मा से बाद देवताओं ने परमेश्वर को प्रणाम किया और अपने अपने लोक में आकर परमपिता परमेश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद ही अत्याचारी अनाचारी मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वासुदेव की पत्नी देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के रूप में जन्म लेने से पूर्व ही भगवान ने उन्हें अपनी योजना बताते हुए आदेश दिया कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ा आए, और उसी समय उनके गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या को लाकर कंस के हवाले कर दें। वह कन्या मेरी योग माया है। वासुदेव ने ऐसा ही किया और कृष्ण गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा की गोद में पलने लगे। उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने के वृषभान गोप की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने बड़े चाव से राधा रख दिया। दो अलग अलग गांवों में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वन में गायें चराते हुए अक्सर राधा से कृष्ण की भेंट हो जाया करती थी। फिर जब वे दोनों बड़े हो गए तो जब भी रात की बेला में कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वरों द्वारा अपनी प्रियतमा राधा को पुकारते, राधा अपनी सहेली गोप बालाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती। राधा और कृष्ण का यह प्रेम दो किशोर लड़के लड़की का प्रेम था, जो थोड़े से दिनों में ही पूरे ब्रज में चर्चित हो गया। बंधुओं, एक बार पुनः फिर हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को भी। नंद बाबा और यशोदा ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। उधर बरसाने में वृषभान और उनकी पत्नी कलावती की भी यही इच्छा थी। एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राधा और कृष्ण की सगाई कर दी गई। पूरा ब्रज प्रदेश आनंदोल्लास भरे उत्सवों से भर गया, लेकिन उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया था कि कंस के आदेश पर अक्रूर जी कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंच गए और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले उसके अनुचरों का वध करने के लिए कृष्ण को बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस आदि राक्षसों का वध करने के बाद
मथुरा राज्य की सुरक्षा के उत्तरदायित्व ने कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वह चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सके। अपने जमाता कंस के वध का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को घेर लिया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपने पराक्रम से जरासंध और उसकी विशाल सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया। लेकिन जरासंध पराजित होकर भी शांत नहीं बैठा। उसके कई बार मथुरा पर आक्रमण किए। मथुरा एक छोटा सा राज्य था और मथुरा नगर को सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया था। अतः कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अन्य कहीं जाने का निश्चय कर लिया और जरासंध की विशाल सेना के बीच से मथुरा वासियों को सुरक्षित निकालकर हजारों योजन दूर भारतवर्ष के पश्चिमी सागर तट पर ले गए और द्वारका नगर की स्थापना करके एक शक्तिशाली यादव राज्य स्थापित कर दिया। अक्रूर के साथ मथुरा छोड़कर आने के बाद कृष्ण और राधा का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण और राधा एक दूसरे को आजीवन बुला नहीं पाए। सभी तरह से संपन्न द्वारका में अनेक सुंदर पत्नियों का भी प्यार पाकर यदि कुलभूषण श्री कृष्ण भगवान वह अपनी प्यारी राधा के प्यार को नहीं भुला पाए और संसार आज तक भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के महान तथा अमर प्रतीक के रूप में याद करता है। उनकी मूर्तियां भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में ही नहीं विदेशों में भी अनेक मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं और लोग बड़े भक्त भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं और आज भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर रही हैं सभी लोग उनका भजन कीर्तन आदि गुणगान करते रहते हैं। इस प्रेम के अटूट बंधन को सभी ब्रजवासी आज तक नहीं भुला पाए हैं। कलयुग का समय चल रहा है, इतना समय के खराब होते हुए भी आज भी घरों में राधा कृष्ण के प्रेम का त्योहार मनाया जाता है, जिससे हर वर्ष भादों की जन्माष्टमी को यदि कुलभूषण शिरोमणि श्री योगी राज भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है और सारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो में जानकारी राधा और कृष्ण के प्रेम की अच्छी लगी हो, एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और जहाँ तक भी हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी हमारे भाई बंधु माता पिता बहन जो सनातनी धर्म की जानकारी से अनजान हैं वो भी इस कहानी को पढ़कर और सुनकर अपने धर्म के प्रति सद्भावना बनाए रखें। और जय हिंद, जय भारत, जय योगी राज श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा,
श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।